नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों के सामने प्रमुख तथ्य हैं। यह है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। प्रश्न ये उठता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किसकी स्थापना के बारे में चर्चा की थी। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना के बारे में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सुझाव दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। तो लोकायुक्त की स्थापना का गठन कब किया गया था? 5 जनवरी 1966 को किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि बाद में 1967 में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। के हनुमंतैया को कब जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1967 ईस्वी में बनाया गया था। और इस आयोग का कार्यकाल दोस्तों जो 1970 में समाप्त हुआ। 1970 में इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो ये प्रमुख तथ्य जो है आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भारत में लोकपाल आयुक्त एवं लोकायुक्त की स्थापना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इसका जो सुझाव था प्रथम प्रशासनिक आयोग के द्वारा दिया गया था। और इसका गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसका कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। आगे बात करते हैं संसद में पहला लोकपाल विधेयक। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न ये खड़ा होता है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है लोकसभा के कौमी इसमें प्रस्तुत किया गया था। तो चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1909 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित होने के कारण जो है ऐसी स्थिति में चौथी लोकसभा के विकृत होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोका आयुक्त संस्था की स्थापना की गई। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की संस्था की स्थापना की गई थी। और यह कार्य जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी। आगे बात करते हैं वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में लिया। उड़ीसा में पहले मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में पहले मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया था? तो उड़ीसा राज्य के पहले मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया था। किंतु अब जो है ऐसा नहीं है। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने वाली संस्था में 5 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण और संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण। तो नागरिक समाज की ओर लोकपाल बिल का मसौदा या आलेख तैयार करने वाले समिति में 5 सदस्य थे। इन 5 सदस्य के नाम आप अवश्य याद कर लीजिए।
अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल। तीसरा जो है शांति भूषण थे, चौथे संतोष हेगड़े और पांचवें प्रशांत महाभूषण थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बोहरा समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो राजनेताओं और अपराधियों के मध्य सांठगांठ की जांच करने के लिए 1993 में किया गया था। तो ध्यान रखिए, 1993 में बोहरा समिति का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? राजनेताओं और अपराधियों के मध्य सांठगांठ की जांच करने के लिए किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने की थी। किसने? राजमन्नार आयोग ने की थी। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों का क्या करता है? संरक्षण एवं संवर्धन करता है। अनुच्छेद 315 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यदि वही बात करते हैं यदि वह राज्य आयोग है तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 315 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग हो तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के मध्य व्यय भारत के संचित निधि पर तथा जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 322 के अनुसार। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, और ये 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब? 1926 ईस्वी में से स्थापित किया गया था। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। 1935 की ध्यान रखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रखा गया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1926 में से स्थापित किया गया था तथा उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य हुआ करते थे, और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। प्रश्न ये उठता है कि संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के द्वारा जो है नाम कर दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कैसी निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि पिछड़ी जाति आयोग अनुच्छेद 340 में इसका वर्णन है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 एवं निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 ये सब संवैधानिक निकाय हैं। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे सपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।